हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्षित कामरा। और जैसा कि साइंस में हुआ, मैथ्स में हुआ, इनफैक्ट इंग्लिश में भी हुआ, उसी तरीके से सोशल साइंस में भी वही क्वेश्चंस देखने को मिले जो हमने क्लास में डिस्कस करे थे। एंड मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा एंड सभी के साथ शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद माई अनदर वीडियो। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज बहुत कुछ चल रहा था। क्लास वैसे तो सेशन ओवर हो गया क्लास 10th का, मगर हमने एसएसटी की कुछ हमारे टॉपिक्स डिस्कस नहीं करे जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम में आए हैं फिर से। येस, आफ्टर मैथ, साइंस एंड इंग्लिश हमने एसएसटी में भी सेम चीज़ रिपीट कर दी है। देखते हैं कैसे। बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, वैसे तो बहुत कुछ सेम आया है, एग्जैक्ट आया है इनफैक्ट, मगर मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए देखते हैं। चलिए फॉर अ स्टार्ट हम शुरू कर रहे हैं कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का जनरली आता है। तो मैंने क्या बोला था, देखते हैं। वहां पे आपको उनकी आइडियोलॉजी बतानी है। क्या हम डिस्कशन शुरू कर सकते हैं? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे अक्सर क्वेश्चन आया है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी आ सकता है। देखिए, एग्जामिन द सोशल एंड द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, एक एलिगरी पे क्वेश्चन है और मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। और आप देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको पोस्ट किया था जिन्होंने, इंपॉर्टेंट है। एलिगरी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए और ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट, फिर क्या हुआ था कि एसएसटी में बच्चे पूछ रहे थे सर एमसीक्यूज किस तरीके के आएंगे या फिर क्या मतलब देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 ही चैप्टर हैं और उसमें एमसीक्यू कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बात कही थी। एमसीक्यूज में मैं पहले ही बता चुका, या तो क्रोनोलॉजी या फिर इवेंट्स या फिर राइटर्स, है ना। फिर विमेन और या तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पे। ओके, क्रोनोलॉजी, यस, हियर इट इज़। और हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी थी, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। हमने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस करे थे। और फिर मैंने बोलता राइटर्स के ऊपर क्वेश्चन। ओके, एंड ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी हमने किया था। राजा राम मोहन रॉय, सबमत कॉमेडी इसका राइट आंसर था। सो नाइस। चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन। ज्योग्राफी में अब क्वेश्चंस प्रिडिक्शन पे एक बात करते हैं। देखिए, ये रहा, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। 3 institutional reforms taken for the development of Indian agriculture. एक्सप्लेन द मेजर्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, पॉलिटी की बात करें तो हमने ना मेनली सबके अंदर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करी थी, मगर पॉलिटी में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको मुझे नोट से करवाना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। तो मैंने नोट्स में क्या समझाया था, जो भी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशनल जो चलते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसमें 3 लिस्ट जनरली चलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके बारे में मैंने बच्चों को बोलता है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये या तो एमसीक्यू बनेगा या क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो, ये रहा, हाउ डज द सिस्टम ऑफ 3 लिस्ट फंक्शन इन द इंडियन फेडरलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो वहाँ पे एग्जैक्ट ये चीज़ लिखनी थी। जो पॉलिटी में हमारा वो था पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब 2-3 टॉपिक्स ही होते हैं जनरली, मगर उसमें से एक क्वेश्चन बहुत फेमस था। मगर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के इतने सारे फीचर्स कैसे याद करें, क्या याद करें। तो मैंने उनको बोल दिया आप फीचर्स मत याद करना, आप रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी वाली चीज़ याद रखना, जो मैंने पूरी लिस्ट उनको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। एंड उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये वाला करवाया था जो काफ़ी बार रिपीट होता है, देख सकते हैं। 18, 20, 19, 22, 23 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से इसको पढ़ लेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? मेजर फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए 2-3 फंक्शन करके शुरू करते हैं। सबसे पहला, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करना। इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपरली किया, पूरा लाइन बाय लाइन किया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इवेंचुअली था भी, ये तो कोई भी कर सकता था। तो देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट। यानी आपने एक पूरे साल चीज़ पढ़ी है और एक ने आपने लास्ट में 4 दिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे ये सेशंस लिए हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया था, चलिए मान लेते हैं कि ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ, गेस कर सकते थे। मगर एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये क्वेश्चन जब हमारी शीट में आया, जो मैंने पीडीएफ क्रिएट करी थी, उस समय मैंने क्या बोला, देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
सबसे important question. According to me, challenges faced by political party is one of the most important topics for class 10 CBSE social science polity chapter. चलिए देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. एंड बच्चों लास्ट में बहुत लंबा सेशन हो रहा था और मुझे ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, तो एक दो चैप्टर्स ऐसे थे जिनकी वेटेज 1-2 नंबर की रहती है ना, तो उसमें से मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया था कि बेटा वो अपना अभी नहीं हो पाएगा, तो आप उसमें से एक चीज़ कर लेना. वो मैंने क्या बोला था देखते हैं. और क्या लग रहा है अपन को? विमेन के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना इन जनरल, ठीक है? विमेन के ऊपर एक जनरल क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना. क्या सही लग रहा है उसमें? तो विमेन के ऊपर बेस्ड हर सेट में क्वेश्चन आया है जिसके अंदर इम्प्रूव विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स लीडरशिप एंड एम्पावरिंग विमेन इन टेक्नोलॉजी. बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया है, मगर कहीं ना कहीं मैं विमेन के अराउंड ही क्वेश्चन था और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड था CBSE से, एंड वही चीज़ वहाँ पे आ भी गई. अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं आगे. इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इकोनॉमिक्स वैसे ऑल दो 4 चैप्टर्स ही हैं और बहुत ईजी भी था, मगर उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स करके काफ़ी चीज़ें हो रही थी. तो जो फर्स्ट चैप्टर था डेवलपमेंट, मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बोली थी. फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं. कैलाश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. चलिए फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. ये वाली चीज, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सबसे पहली चीज़ आपको वो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है. डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स. मतलब चैप्टर की स्टार्ट में ही एक चीज़ बोल दी गई थी. 2 ही चीज़ें मैंने इस चैप्टर में बताई थी इंपॉर्टेंट, एक डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल और एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कंपैरिजन का जो UNDP फॉर्मूला है या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली चीज़ है वो बोली थी. उसमें से डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर पूरा 3 नंबर का एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है और हमने इस पर फिर आगे क्वेश्चन प्रिपेयर किया भी था. सेम मैंने बोला कि हमने उस पर क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किया था. हाउ डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एंड हियर इट इज एग्जैक्ट क्वेश्चन. गिनती के 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे, उनमें से ही क्वेश्चन आ गया. एक सेट में एक क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द इकोनॉमी. 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए इकोनॉमिक्स की हमारी स्ट्रीम में देखते हैं हमने क्या किया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं आपको 30 सेकंड दूंगा इस आंसर को पढ़ने के लिए, फिर हम बात करेंगे. आप एटलीस्ट इसको एक बार रीड करेंगे. इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 में आया, 19 में आया, 23 में आया. चलिए ठीक है प्रथमेश. पूरा क्वेश्चन हमने एज इट इज़ प्रिपेयर किया और जो लग रहा था वही चीज़ें एग्जैक्ट आई हैं. अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए क्योंकि मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ. डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. देखते हैं इस बारे में मैंने क्या कहा था. क्वेश्चन बच्चों को लॉन्ग में प्रिपेयर कराया जिसमें मैंने बोला कि आप इन दोनों सेक्टर्स को याद कर लीजिए ऑन द स्पॉट, और मैंने 1 मिनट का गैप दिया जिसमें ऑर्गेनाइज के सारे फीचर्स और अनऑर्गेनाइज के सारे फीचर्स एज अ कंपैरिजन भी थे और एज अ इंडिविजुअल पॉइंट्स भी थे. तो यहाँ पे लॉन्ग में क्या आया था, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. डायरेक्ट 5 नंबर में. तो कोई भी बच्चा शायद इसको तो गलत नहीं करेगा. लास्ट चीज़ और डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे. बहुत बड़ी हो रही है क्योंकि अगर दूसरा सेट भी निकाल लूँगा, 2 सेट्स तो मैं निकाल लिए, एक और तीसरा भी निकाल लूँगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस निकल जाएंगे. कुछ बताए जिनमें से डायरेक्ट MCQ नहीं तो शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग आया ही आया है. अब जैसे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डज द सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क इन रूरल एरियाज, एक्सप्लेन. तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने एग्जैक्ट किया था बहुत डिटेल में. जस्टिफाई द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द रूरल इकोनॉमी. सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डीप में डिस्कस किया और बोला गया था कि इंपॉर्टेंट है. तो SST में भी हमने काफ़ी हद तक चीज़ें सही करी. तो इसका मतलब वापस से यही कहूँगा कि आप अपने सोर्सेज पे ट्रस्ट करें, ठीक है, और अपने जो भी आप किसी को भी फॉलो करें, किसी टीचर को, उसके अंदर फेथ करके उसको कंटिन्यू अटेंड कीजिए, लेक्चर्स को रेगुलर जाइए और उस कंसिस्टेंसी से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. मेरे पास भी, अब मैं भी वेट करता हूँ कि चलो क्या आया पेपर में, मगर बच्चे खुद आके जब ये कहते हैं कि जो आपने बताया वो एग्जैक्ट आ गया तो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई होप ये ट्रस्ट इस साल भी बना रहेगा. हम इस बार भी मिलेंगे, इस साल भी एक्सेल करेंगे. और नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं. सो सी यू इन द क्लास. अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए एंड अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू. योर एजुकेटर हर्षित कामरा साइनिंग ऑफ.